आइए आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक याद करेंगे। यहाँ से 1 नंबर बनता है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कुछ मिनट में ही आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, यानी अगर आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आराम से बना के आ जाएंगे। तो कृपया 2 मिनट बने रहिए। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। जैसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू। संतरा और नींबू जब खाते हैं तो साइन करते हैं ना। अगर संतरा ज्यादा खा लीजिएगा तो साइन कीजिएगा, नींबू ज्यादा खा लीजिएगा तो साइन कीजिएगा, यानी संतरा और नींबू तो सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है इमली अंगूर तो टार्टरिक अम्ल। इसे याद रखिएगा। जैसा ही इमली का नाम लीजिएगा तो हमारा टर यानी माइंड में कुछ यानी ऐसा लगता है टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर में खट्टे चीजों में, यानी ऐसे याद रखिए इसको, टार्टरिक। इमली से मुंह में लार आ जाता है, यानी टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। जैसे इसको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि टमाटर खाते हैं तो औ करते हैं, यानी ऑक्जेलिक अम्ल है। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो आप कहेगा अच्छा टमाटर, तो औ करते हैं, टमाटर खाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल। दही और दूध में लैक्टिक अम्ल। अब देखते हैं कि दही और दूध, ये इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। जैसे ये दही होता है जो थक्का की तरह जमा होता है, यानी लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है चींटी, बिच्छू का डंक, चींटी का डंक। तो आप याद रखिएगा कि चींटी और बिच्छू फॉर्म में हमेशा रहता है। देखते हैं वो यानी चींटी के चलते देखते होंगे और बिच्छू को लगता है वो फॉर्म में रहता है, यानी फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल भी होता है। ठीक। मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल। तो कहते हैं मक्खन एकदम ब्यूटीफुल दिखता है, यानी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन कैसा दिखता है? तो ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटेरिक अम्ल। सेब, तो सेब में याद रखिएगा कि सेब कौन खाता है? तो मालिक लोग खाता है, यानी सेब में मौलिक अम्ल। सेब कौन खाता है? तो सेब मालिक लोग खाता है, यानी सेब में मौलिक अम्ल। घास और पत्ते बेंजोइक अम्ल। याद रखिएगा कि घास और पत्ता कहाँ पे होगा? जहाँ पे जमीन भूमि बंजर होगा, यानी बेंजोइक अम्ल। घास पत्ता कहाँ पे होगा? जहाँ बंजर होगा, बेंजोइक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। अब याद रखिए कि चाय लगता है कि इस तरह से पीते हैं हम लोग की टॉनिक है जी, टॉनिक, यानी चाय में टैनिक अम्ल। तो चाय डेली पीते हैं, यानी लगता है टॉनिक पी रहे हैं, यानी चाय ऐसे पीते हैं हम लोग कि लगता है टॉनिक है, तो चाय में टैनिक अम्ल। इसके बाद है वसा, तो वसा में ओलिक अम्ल है, और डीएनए आरएनए में फास्फोरिक अम्ल है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एक बार और हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू में साइन करते हैं, यानी सिट्रिक अम्ल। इमली टर से करता है, खाते हैं तो टर से करता है, यानी इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। टमाटर खाते हैं तो औ करते हैं, यानी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दूध और दही यानी लैक्टिक अम्ल। जैसे लगता है कि दूध दही कभी कभी थक्का की तरह जम जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल। चींटी और बिच्छू का डंक में जो फॉर्मिक अम्ल होता है,
जैसे चींटी और बिच्छू को देखे होंगे, वो लगता है कि फॉर्म में रहता है, यानी फॉर्मिक अम्ल। मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन ब्यूटीफुल दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, तो वो ब्यूटेरिक अम्ल। सेब, सेब कौन खाता है? मालिक लोग खाता है, तो मौलिक अम्ल। घास और पत्ते, तो घास और पत्ते हैं जो बंजर भूमि पर होगा, यानी बेंजोइक अम्ल। सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। चाय टैनिक अम्ल, यानी चाय ऐसे पीते हैं कि लगता है कि टॉनिक है, यानी चाय हो जाएगा टैनिक अम्ल। इसके बाद है वसा, वसा, वसा रहता है जो ऑयली ऑयली रहता है। अब देखते हैं कि वसा ऑयली ऑयली रहता है, यानी वसा में ओलिक अम्ल। डीएनए आरएनए में फास्फोरिक अम्ल, डीएनए और आरएनए को फाड़ देंगे, यानी फास्फोरिक अम्ल। जब भी पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए में कौन सा अम्ल है, तो याद रखिएगा। अच्छा, डीएनए और आरएनए, तो इसको तो फाड़ देंगे, यानी फास्फोरिक अम्ल। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। तो अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और ट्रिक चाहिए, तो हमारे चैनल में जाकर देखिएगा। और भी कई टॉपिक पे हमें ने ट्रिक दिया जिससे बच्चों को काफी लाभ मिल सके, क्योंकि जिस टॉपिक पर हमने ट्रिक बनाया है वहां से एक नंबर किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।